क्या सच में कुरकुरे प्लास्टिक की मदद से बनते हैं और क्या मैगी हमें खानी चाहिए कि नहीं? साथ में आज हम आपको बताने वाले हैं कि वेफर्स, कुरकुरे और मैगी फैक्ट्री में कैसे बनती है और अंत में केचप बनाने के लिए फैक्ट्री में कितने गंदे टमाटर का यूज किया जाता है। ये सब आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, कुरकुरे फैक्ट्री। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुरकुरे इंडिया के लोगों का सबसे फेवरेट स्नैक है। आपको बता दें कि कुरकुरे 1999 में लॉन्च हुई थी, जिसके बाद से ही ये नाम सबसे मशहूर नाम बन गया। चलिए अब सबके फेवरेट कुरकुरे बनते कैसे हैं, इसकी जर्नी को जानते हैं। दोस्तों, कुरकुरे बेसिकली पेप्सिको कंपनी का एक प्रोडक्ट है। कुरकुरे कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में बनाया जाता है। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल के अंदर कॉर्न मील, ग्रेम मील और कुछ स्पेशल मसाले शामिल होते हैं। फिर रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक किया जाता है, जिसके बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। रॉ मटेरियल और पानी की मात्रा को बराबर ब्लेंडर के अंदर डालकर मिलाया जाता है और आटे की तरह गूंद दिया जाता है, जिसके बाद रॉ मटेरियल को एक्सट्रूडर ऑर्डर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से कुरकुरे को अपनी यूनिक टेडी मेडी शेप मिलती है। एक्सट्रूडर से गुजरते हुए कुरकुरे को डीप फ्राई किया जाता है और फाइनली फ्राई करने के बाद कुरकुरों को एक टम्बलर मशीन में डाल के उनमें मसाले मिक्स किए जाते हैं, जिसके बाद कुरकुरे तैयार हो जाते हैं और बाद में मार्केट में डिलीवर करने के लिए इन्हें मशीन की मदद से पैकेट्स में पैक किया जाता है और गार्डन्स में रखकर शॉप्स तक डिलीवर किया जाता है। नंबर 2, चिप्स फैक्ट्री। चलिए अब चिप्स की जर्नी के बारे में जानते हैं। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में आलू को गर्म पानी से धोया जाता है, जिसके बाद मशीन की मदद से आलू को छीलकर फिर से धोया जाता है। फिर इन आलू को स्लाइसर मशीन में डाल के चिप्स की शेप में काट दिया जाता है और डीप फ्राई किया जाता है, जिसके बाद चिप्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर उस पर मसाले डाले जाते हैं। लास्ट स्टेप में मशीन की मदद से इन चिप्स को इक्वल क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट में पैक किया जाता है। ये मार्केट में डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नंबर 3, मैगी फैक्ट्री। मैगी को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस गेहूं के फैक्ट्री में आने से शुरू होता है, जहां की क्वालिटी को चेक किया जाता है। फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। क्वालिटी चेक के बाद एक ब्लेंडर की मदद से आटे को अच्छी तरह से गूंथ दिया जाता है, जिसके बाद रोलिंग मशीन की मदद से नूडल्स को शेप देने के लिए अलग एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, मैगी नूडल्स को फ्राइड में डालकर 80% तक कुक कर लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें नूडल्स को 20% आप अपने घर में कुक करते हैं। इसके अलावा मैगी मसाले बनाने के लिए एक मिक्सचर में जिंजर, ऑनियन, गार्लिक और कुछ स्पेशल मसालों को मिलाया जाता है, जिसके बाद नूडल्स और मसालों को मशीन की मदद से पैक करके मार्केट में डिलीवर कर दिया जाता है। नंबर 4, टोमेटो केचप फैक्ट्री। दोस्तों, टोमेटो केचप एक ऐसी इकलौती चीज है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर है, जिसे लोग हर खाने की चीज में ऐड करके खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, केचप बनाने की शुरुआत टमाटर को फैक्ट्री में लाने से होती है। फैक्ट्री में लाते ही टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर पानी से अच्छे तरीके से धोया जाता है, जिसके बाद उसी कन्वेयर बेल्ट पर से वर्कर खराब टमाटर को निकाल लेते हैं। फिर टमाटर को एक ऑटोमेटिक सेंसर मशीन से गुजारा जाता है। ये ऑटोमेटिक सेंसर अपने आप ही कच्चे और पके टमाटरों को अलग अलग कर देती है, जिसके बाद मशीन के द्वारा ही टमाटर को उबले पानी में डाल दिया जाता है। उन्हें रबर से बनी हुई गोल घूमती हुई डिस्क से गुजारा जाता है एंड इसके साथ ही टोमेटो के ऊपर तेज धार से गर्म पानी डाला जाता है, ताकि टोमेटो का छिलका निकल सके। फिर भी वर्कर्स आगे स्टेप पे बढ़ने से पहले सभी टोमेटोज को मैन्युअली चेक करते हैं कि कहीं किसी टोमेटोज पे छिलके तो नहीं रह गए, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन उबाले हुए टोमेटोज को ब्लेंडर में डालकर उनका पेस्ट बना लिया जाता है। फिर पेस्ट को मिक्सचर में ऊपर से डाला जाता है और उस मिक्सचर में दूसरी जगह से शुगर को भी डाला जाता है। इसके अलावा इस स्टेप में बाकी के मसाले भी डाले जाते हैं, जिसके बाद उसे काफी अच्छी तरह से पकाया जाता है। फिर इस मिक्सचर को बोतल में भरकर मार्केट में बेचने के लिए छोड़ दिया जाता है।